नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो सीडीपी की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 29 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया। आज दोस्तों आपका 30वें नंबर का क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले नोम चॉम्स्की साहब के बारे में और इनके जो भाषा विकास का सिद्धांत है उनके बारे में। तो कहीं ना कहीं आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप सभी लोग बिल्कुल पेपर और पेन के साथ बैठें, जिससे कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते जाएं उन्हें आप साथ साथ नोट डाउन करते चले, जिससे कि आपको एग्जाम के समय में रिवीजन करने में भी थोड़ी सी सहूलियत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले चॉम्स्की साहब के बारे में थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। उसके बाद इनके जो सिद्धांत है उनके बारे में भी हम लोग विस्तार तरीके से देखने वाले हैं। तो आपसे बस गुजारिश है कि आप सभी लोग बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। बात करें दोस्तों चॉम्स्की साहब के बारे में, तो देख सकते हैं कि भाषा विकास सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो चॉम्स्की साहब थे, जो कि अमेरिका के एक निवासी थे। इनका मानना था कि भाषा विकास का जो सिद्धांत होता है, भाषाओं के विकास की प्रक्रिया को समझाने वाला एक सिद्धांत होता है, जो भाषा के विकास एवं उसको सीखने की क्षमता के संबंध में क्रमबद्ध विवरण करने का कार्य करता है। यानी कि दोस्तों, अगर आप भाषा की क्षमता को कहीं ना कहीं क्रमबद्ध तरीके से लेते हैं तो यही चीजें ये कहते हैं कि आप क्रमबद्ध तरीके से भाषा को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखते हैं। अब दोस्तों यहीं पर एक लाइन ये बहुत अच्छा बोलते हैं, यानी कि दोस्तों यहां से भी आपके बहुत बार आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन बन गया है कि चॉम्स्की के अनुसार जो है वो बालक में भाषा को सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। चॉम्स्की साहब कहते हैं कि बालक में जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। तो आपसे बार बार क्वेश्चन पूछता है कि भाषा जन्मजात होती है, किसके अनुसार बिल्कुल सही है? तो आपको बिल्कुल उत्तर में सही करना है कि चॉम्स्की साहब के अनुसार ये बिल्कुल सही है कि भाषा की जो सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि उसको सीखने या फिर उसका विकास करने का जो कार्य होता है वो समाज के द्वारा होता है, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता है। क्योंकि अगर आप समाज में अपने आसपास या फिर अपने घर मित्र के पास नहीं रहेंगे तो उनकी भाषाओं को अगर आप नहीं सीखेंगे, तो नहीं सुनेंगे, नहीं सीखेंगे, तो आप भाषा को नहीं सीख पाएंगे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आप जिस परिवेश में रहेंगे, जिस भाषा में रहेंगे, वहां की भाषा को आप बहुत ही अच्छे तरीके से सीख जाते हैं। अगले नंबर पर देखें तो देख सकते हैं कि चॉम्स्की के अनुसार छात्र जो है वो भाषा को अधिग्रहण करने हेतु दो स्तरों का उपयोग करता है। तो ये कौन सा स्तर है, इसके बारे में अगर हम लोग विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि नंबर 1 पर बात करें तो देख सकते हैं कि नंबर 1 पर आपका आ जाता है सतही संरचना और नंबर 2 पर आपका आ जाता है गहरी संरचना। यानी कि दोस्तों अगर हम लोग नंबर 1 पर विस्तार से चर्चा करें सतही संरचना के बारे में, तो देख सकते हैं कि चॉम्स्की साहब के अनुसार इस संरचना में छात्र जो है सिर्फ ध्वनियों एवं शब्दों को जानता है, लेकिन उसके अर्थ को नहीं जानता है। जैसे मम्मी, पापा, खाना पीना आदि ये चीजें जो है वो आपकी सतही संरचना के अंतर्गत आ जाती हैं। तो यहां से भी आपके बार बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये चीजें आपको याद नहीं होंगी तो यहाँ इस सेक्शन से भी आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। वहीं पर दोस्तों नंबर 2 पर बात करें तो देख सकते हैं कि नंबर 2 पर आपका आ जाता है गहरी संरचना, यानी कि डीप लेवल। चॉम्स्की के अनुसार आप देख सकते हैं कि इस संरचना में छात्र को शब्दों के अर्थ का ज्ञान हो जाता है और उसकी विस्तृत व्याख्या करने में बच्चा कहीं ना कहीं अब समर्थ हो जाता है। अब दोस्तों वहीं पर देख सकते हैं कि चॉम्स्की साहब ने जो सिद्धांत दिया था उसकी कुछ विशेषता भी होती है। अगर उसकी हम लोग विस्तार से चर्चा करें नंबर 1 पर, तो देख सकते हैं कि नंबर 1 पर आपका आ जाता है जन्मजात क्षमता। यानी कि चॉम्स्की के अनुसार बालक बचपन से ही भाषा और व्याकरण को सीखने की क्षमता विकसित करके लाता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि बच्चा जब अपने आसपास के परिवेश में रहता है, लोगों के बीच में रहता है, तो कहीं ना कहीं वो बचपन से ही भाषा को सीखने की क्षमता विकसित करने लगता है, अपने अंदर ऐसा हुनर लेके आता है कि वो भाषा को अच्छे तरीके से बिल्कुल सीख सके। वहीं पर दोस्तों नंबर 2 पर आप देख सकते हैं कि पर्यावरण की महत्ता, यानी कि चॉम्स्की मानते हैं कि भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, परंतु उसके सिद्धांतों और तत्वों को सीखने एवं उसको विकसित रूप प्रदान करने हेतु पर्यावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या पर्यावरण पर निर्भर करता है कि हमारी भाषा का विकास किस दिशा की ओर होता है। यानी कि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बता दिया कि पर्यावरण की जो महत्व होती है वो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आप जिस परिवेश में रहेंगे वैसी ही भाषा आप सीख जाएंगे। मान लीजिए आप हिंदी के परिवेश में रह रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं हिंदी बोलना बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे, हिंदी की भाषा बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। और अगर आप इंग्लिश के माहौल में रहते हैं तो कहीं ना कहीं आप इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे, या फिर आपका जैसा भी परिवेश है, आप जिस परिवेश में रहते हैं वैसी भाषा आप बिल्कुल सीख जाएंगे। वहीं पर दोस्तों अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते
सकते हैं कि अगले नंबर पर आपका आ जाता है सार्वभौमिक व्याकरण, यानी कि चौमस्की के अनुसार भाषा के सीखने के साथ साथ व्याकरण को सीखने एवं उसमें शुद्धता की जो मात्रा भी बढ़ती रहती है। इनके अनुसार भाषा को सीखना और व्याकरण को सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो सार्वभौमिक होती है। यानी कि दोस्तों ये बिल्कुल सही है कि भाषा को जो सीखने के साथ साथ व्याकरण एवं सीखने की जो शुद्धता होती है वो कहीं ना कहीं चीजें बढ़ने लगती है। यानी कि दोस्तों अगर मान लीजिए आप पहले टूटी फूटी भाषा बोलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आपको व्याकरण का ज्ञान होता है या फिर आप अपने आसपास अच्छे अच्छे शब्दों को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आप चीजों को धीरे धीरे सुधारने लगते हैं। यही चीजें इनका कहना है कि बच्चा जो है वो धीरे धीरे चीजों को सुधारने लगता है, यानी कि सार्वभौमिक तरीके से चीजों को अच्छी तरीके से बिल्कुल प्रयोग करना सीख जाता है। वहीं पर दोस्तों नंबर 4 पर बात करें तो देख सकते हैं कि भाषा अधिग्रहण यंत्र, यानी कि इसको हम शार्ट में एलएडी कहते हैं। यानी कि दोस्तों चॉम्स्की के अनुसार दिमाग का एक भाग जो होता है वो एलईडी का होता है, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का होता है, जो भाषा की क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। यानी कि भाषा सीखने की यह जो क्षमता होती है शुरुआती के 5 वर्षों में अधिक होती है और इसके पश्चात इसकी प्रभावशीलता में कमी आने लगती है। यानी कि इनके अनुसार, चॉम्स्की साहब के अनुसार, बच्चा जो 5 वर्षों तक होता है वो कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से पकड़ता है, बहुत ही अच्छे तरीके से सीखता है। उसके बाद इसकी जो सीखने की क्षमता होती है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल कम होती चली जाती है। इसमें जो प्रभावशीलता होती है वो कहीं ना कहीं कम होती चली जाती है। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन हर बार पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी इसका जो नाम है वो विस्तृत तरीके से पूछ लिया जाता है कि एलएडी का पूरा नाम क्या है। तो अगर हिंदी में आपसे पूछे तो आपको उत्तर बिल्कुल सही करना है कि भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है। और अगर अंग्रेजी में आपसे पूछे तो आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल यहाँ पर मैंने बिल्कुल बहुत ही विस्तार तरीके से लिख दिया। इसे आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आज की वीडियो जो थी आपके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि यहाँ से आपके हर बार आपके सीटेट एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। कल की जो अपनी क्लास होने वाली है वो बिल्कुल चिंतन यानी कि थिंकिंग के बारे में होने वाली है, क्योंकि यहाँ से भी आपके सीटेट एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि चिंतन के बारे में भी मैंने अब बहुत ही विस्तार तरीके से सारी चीजें बिल्कुल लिख लिया है। कल की जो अपनी क्लास होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपको कल की जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो भी मिल जाए और आप उसी के अनुसार अपने सीटेट एग्जाम की तैयारी को कर सके। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आज की वीडियो आपके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दे जो आपके साथ सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि यहां पर ऐसी वीडियो आपको हर रोज देखने को मिलती रहेगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।